नहीं थी। अगर पतिव्रता होती तो आज ऐसा नहीं करती। इसमें ज्योति मौर्य का गलती है जी, क्योंकि वो एक पत्नी थी और एक पति ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम किया। क्यों नहीं जान गए हैं? हम तो अपने पति को 5 दिन में परख लेंगे, 2 दिन में परख लेंगे भैया। कि जैसे आपके मोबाइल पे कोई सोना बाबू आई लव यू वगैरह लिख के भेजेगा तो बुरा तो पति को तो लगेगा ही। क्यों नहीं लगेगा भाई? तो इस चीज़ को अगर आलोक मौर्य ने कहीं न कहीं वायरल किया तो छोटी बात तो है नहीं है। छोटी बात तो नहीं है, इसी से बोल रही हूँ ना। जो सामने दिख रहा है भाई, ज्योति मौर्य का गलती आ रहा है, थोड़ा सा नहीं पूरा सरासर गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में मौजूद हूं। मौजूद होने का कारण यह है कि हमें लगता है कि कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं रहा होगा जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की आज लव स्टोरी इस समय एक अलग स्थान बनाकर ट्रेंड हो रही है। कहा जाता है कि चर्चा उसी की होती है जो किसी काम का होता है, लेकिन जिस तरह से लव स्टोरी वहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वायरल हो रही है, उस पर तमाम अभिनेताओं से लेकर पॉलिटिकल नेताओं से लेकर वहीं हर अधिवक्ताओं से लेकर तमाम प्रकार के कलाकारों के भी जवाब आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेबाकी से अवधि कॉमेडी की स्टार पूजा जौनपुरिया जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हिंदुस्तान की बात पर। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है भैया। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं और सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं भी पूजा मौर्य एक पतिव्रता नारी हूँ। तो क्या लग रहा है, पतिव्रता नारी कैसे मैं मानूं? हो सकता है कि आप भी कभी आगे बढ़ जाएं, अपने पति को धोखा दे दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इस दुनिया में विश्वास ही सब कुछ है जी। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। तो मेरे पति का विश्वास और मेरा विश्वास बहुत है और मैं पति को परमेश्वर मानती हूँ। पति तो का परमेश्वर तो ज्योति मौर्य भी मानती थी, लेकिन जिस तरह से आलोक मौर्य आज दर दर भटक रहे हैं, उत्तर प्रदेश की छोटी घटना नहीं है, हर जगह देखी जा रही है। हो सकता है जो 13 साल तक संबंध बनाकर उनके साथ रहा है, आप आज उसको धोखा दे रही हैं। क्या वो पतिव्रता नहीं थी? पतिव्रता थी नहीं थी। अगर पतिव्रता होती तो आज ऐसा नहीं करती। और फिर रही बात भैया, अब वो क्या कांड कर दी है, अब उसकी मैं पड़ोसन तो नहीं हूँ, सब बताऊंगी। और जो सामने बिरादर आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जरूर है। जी भैया, मैं मेरी सिस्टर हैं, मानो तो मेरी सिस्टर हैं। अच्छा। हाँ, और मैं ज्योति मौर्य की गलती भी तो नहीं मान रही हूँ, कहीं न कहीं आलोक मौर्य का भी तो गलती है। तो जैसा कि बातचीत करने के साथ बेबाकी के हमारे लिए आज पूजा मौर्य बातचीत कर रही हैं, अवधि कॉमेडी भी बनाती हैं, लेकिन इनका वीडियो करने का मतलब यही है कि इनकी प्रतिक्रियाओं को लिया जाएगा, इनका कहना क्या है। सवाल इस बात का है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे की चर्चाएं जो इतना तेज़ी से चल रही हैं, उसी पर बातचीत करूँगा। क्या लग रहा है पूजा जी, जिस तरह से आलोक जी इतना बड़ा आरोप ज्योति मौर्य एसडीएम के ऊपर लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई आप मानती हैं, किससे सही मानती हैं आप? मैं देखो, जो सामने से दिख रहा है भैया, तो इसमें ज्योति मौर्य का गलती है जी, क्योंकि वो एक पत्नी थी और एक पति ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम किया और यहाँ तक अपना मतलब सफाई करनी नौकरी करता था और जहाँ से हो सका उसको पढ़ाया, उसके बाद कर्जा भी लिया। तो ज्योति मौर्य ने बोली होगी ना कि हमको पढ़ना है। और अब जो आरोप लगा रही हैं पति के ऊपर, अब दहेज की ये सब मामला, ये सब गलत कर रही हैं। ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही उनकी पर्सनल मैटर थी, क्या बोल रही थी ज्योति कि आलोक मौर्य ने हमें एलकेजी से पढ़ाया है, सुनने में आ रहा है। सुनने में नहीं आ रहा है, मैं उनका न्यूज़ देखी हूँ, उसमें बोली थी कि आलोक मौर्य हमें एलकेजी से आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कहीं न कहीं ग्राम विकास अधिकारी हैं और सफाई कर्मी की नौकरी कर रहे हैं जी। तो हाँ, तो तब ज्योति मौर्य कहाँ थी? 13 साल तक अगर आप अपने पति के साथ हैं तो क्या इनके बारे में हर चीज़ नहीं जान गई हैं? क्यों नहीं जान गए हैं? हम तो अपने पति को 5 दिन में परख लेंगे, 2 दिन में परख लेंगे भैया। कि जब लड़की ससुराल में आ गई है तो जब पति उसके साथ है और 2 बेटी हो गई हैं, 9 साल की उनकी बेटी हैं, तो इतने दिन में अपने पति को तब क्यों नहीं दहेज के आरोप लगाए? क्या आप ज्योति मौर्य को अच्छा समझ रही हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि पति हमारे? देखिए भैया, बहुत से बात ऐसी होती है जो पत्नी, जैसे पति ने उनको मतलब सब कुछ उनका वायरल कर दिया है वीडियो, और जहाँ देखो वहीं ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य इतना चर्चित हो चुके हैं कि जहाँ देखो यही वीडियो चल रहा है, लोग के सामने चल रहा है, तो ये सब बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपके जैसे आपके पास भी मोबाइल होगा, आपके पति के पास भी मोबाइल होगा जी,
तो क्या आपकी मोबाइल को आपके पति उसको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं, हम भी चैनल है हमारा यूट्यूब पे जो हम डालते हैं वीडियो, मेरा पति पहले देखते हैं, लॉगिन कर जैसे आपके मोबाइल पे कोई सोना बाबू आई लव यू वगैरह लिख के भेजेगा तो बुरा तो पति को तो लगेगा ही। क्यों नहीं लगेगा भाई? तो इस चीज़ को अगर आलोक मौर्य ने कहीं न कहीं वायरल किया तो छोटी बात तो है नहीं है। छोटी बात तो नहीं है, इसी से बोल रही हूँ ना, जो सामने दिख रहा है भाई ज्योति मौर्य का गलती आ रहा है, थोड़ा सा नहीं पूरा सरासर गलती है। और रही सरासर उनका गलती है, लेकिन मनीष दुबे को क्यों नहीं सज़ा मिल रही है? तो मनीष दुबे तो इस कहीं न कहीं मामले का सबसे बड़ा माफिया आप कह रही हैं। किसको? मनीष दुबे को। क्यों? इस मामले में सबसे ज़्यादा ट्रेंड वही है, जैसे कि हाँ, अगर जी, गलत न की होती। जी जी, अगर वो आज उनकी भी पत्नी थी और उनके बच्चे हैं और 4 औरतें से उनका अफेयर चल रहा है, तो उनको कौन कहेगा सही है? उनको तो चप्पल से मारना चाहिए। हाँ, उनको तो कोर्ट के, ऐसे लोग क्या दूसरे के भलाई करेंगे? जब बड़े पोस्ट पे चले गए हैं, क्या दूसरे के भलाई करेंगे? ज्योति मौर्य ने जो भी की गलती तो की है, मैं तो अब भी कहूँगी ज्योति मौर्य अपना परिवार में रहे, अपना समझौता कर ले, अपने पति के साथ वापस चले आए। आपने ज्योति मौर्य के परिवार के अलावा आलोक मौर्य के परिवार आजमगढ़ में भी देखा होगा, उनके पिताजी कहीं न कहीं इसमें बीमार भी चल रहे हैं और एक सहायक अध्यापक भी थे जिन्होंने कहा कि मैंने तिलक भी नहीं लिया था, मेरा लड़का उस लड़की से प्यार कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं हिमसेल्फ कहीं न कहीं उसको पढ़ाऊँगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कह रही हैं आज ज्योति मौर्य कि हमको दहेज मांगा जा रहा है, तमाम चीज़ें मांगी जा रही थी। तो ज्योति मौर्य इसलिए अब उछाल रही हैं क्योंकि उनके साथ रहना ही नहीं है उनको। तो आरोप लगा रही हैं कि आलोक के साथ रहना नहीं है, आलोक उनको अब अच्छा नहीं लग रहे हैं, भैया बड़ी पोस्ट पे चली गई हैं, अब उनको मनीष दुबे अच्छा लग रहे हैं। और ज्योति मौर्य एक नहीं सोच रही हैं कि बताओ जिसके लिए सब कुछ छोड़ दी हो, जो उनके लिए सब कुछ किया उसको छोड़ दी, और जो उनके लिए बताओ इतना बड़ा धोखा उनको रखा, उसके लिए क्या होगा? आप एक बात मैं पूजा जी पूछना चाहता हूँ आपसे, एक पतिव्रता आप नारी हैं, कह रही हैं मैं अपने पति को बहुत मानती हूँ, क्या महिलाओं के अंदर ऐसी चीज़ है जो अपने पति को, तमाम ऐसी घटनाएं मैं देख रहा हूँ कि कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए आगे जब बढ़ जाते हैं तो पति को धोखा देती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब पति पत्नी को दूर रखेगा तो ऐसा होगा। अगर पत्नी अगर बड़ी पोस्ट पे चली गई है, जब वो पैसा खुद ही कमा रही है, तो आपको क्या नौकरी करने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है आपको तो पत्नी को घर में बैठाओ जी, या तो भाई उसके साथ आप वो जब बाहर निकल गई है तो उसके पास समय दो, जाओ साथ साथ रहो। एक कारण और हो सकता है, दोनों की नौकरी भी दूर दूर है, वो प्रतापगढ़ है और एक बरेली है, तो कहीं न कहीं तमाम बात। तो जब पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे और पत्नी है, सब कोई भी औरत हो या पुरुष हो, सबका भी मन बाहर जाने पे हवा, जैसे निकला नहीं है गाना, बबनी के लगल बा शहर की हवा, औरी पढ़ावा औरी बढ़ावा का तो पूरा लिखा हुआ औरी पढ़ावा। देखिए उस गाने को भी जान रही हैं, कह रही हैं कि गाना निकला है कि बबुनी के लागल बा शहर की हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौआ लिखा हुआ औरी पढ़ावा। सवाल इस बात का है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आज सूर्यवंशम फिल्म हीरा ठाकुर जिस तरह से मेहनत करके उस पत्नी को पढ़ाया और वहीं अधिकारी बनाया, उससे कम नहीं, अगर देखा जाए तो पिक्चर से ज़्यादा चर्चित यह घटना है। मनीष दुबे आज मीडिया से टकराता बचता हुआ नज़र आ रहा, कहा कि मैं आपके पैर पकड़ सकता हूं, लेकिन आप जैसे दोगले अधिकारी पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे। मैं चाहूँगा किसी परिवार को नष्ट करना जो गरीबी से होकर आप अपनी पत्नी को पढ़ाया, आज उस परिवार को आपने उजाड़ने का कार्य किया है। ज्योति जी, ये घटना छोटी नहीं है, बयान लेने का कारण यही है कि आप उस परिवार से कहीं न कहीं उस बिरादरी से आती हैं, इसलिए मैं आपका बयान ले रहा हूँ। तो जो आप मनीष दुबे को क्या कहना चाहती हैं? मनीष दुबे को यही कहना चाहूँगी भैया कि वो बहुत गलत किए हैं, ऐसे इंसान को तो नौकरी से हटा दिया जाए जी। और ज्योति मौर्य को भी नहीं हटा दिया जाए। अगर वो अपने परिवार में नहीं दोबारा आ रही हैं तो इनको भी हटा दिया जाए। कौन इनसे क्या उम्मीद रखेगा कि हमारे लिए ज्योति मौर्य ये करेंगी? अब बताइए, कोई 13 साल तक जो अपने पति के साथ रह के संबंध बनाकर एक रिलेशनशिप में रही, 2 लड़कियां भी हुई, उसी पति को मरवाने की साजिश, तमाम बातें आलोक में लगा रहे हैं। हालांकि सच्चाई कहां तक इसकी जांच करने की विषय है, लेकिन देखा जाए तो मारने की भी उसको प्लानिंग किया जा रहा है। जब उसका दम घुटा भैया, उसको जब धमकी मिली तभी तो आलोक मौर्य ऐसा किए। वैसे तो समझते हो, मतलब आलोक भी इतना
मतलब अनपढ़ थोड़ू ना है कि अपने परिवार को कोई ऐसा बर्बाद किएगा, मतलब उछालेगा मीडिया के सामने। जब उसको भी पता चला कि अब मेरी पत्नी हाथ में नहीं आएगी तो भैया अपना सब वो रखा। देखा जाए सफाई कर्मी वो व्यक्ति भले है लेकिन बहुत ही मद्दार आदमी है, इंसान बहुत अच्छा है और कहीं ना देखो तो खूबसूरती में ज्योति से भी अच्छा है। और जो सच्चाइयाँ होती हैं दिखती भी लगने सामने एकदम दिख रही है सच्चाइयाँ जी। तो यही सब बात है भैया। लेकिन ये जो गनवा निकलल बा बवनी के लगल बा शहर के हवा, ये तो गनवा इतना चर्चित नहीं रहा जब से ये ज्योति के वायरल इतना चर्चित भइन मीडिया के सामने, और हर जिला में जहाँ देखो वहीं ज्योति मौर्य, तब से ये साथ में गनवा भी इतना वायरल। लेकिन अपनी बहन ज्योति मौर्य को क्या संदेश आप देना चाहती हैं, क्योंकि एक बहन के समान और आपके बिरादरी की लड़की है, मैं चाहूँगा वीडियो अगर देखती हैं तो उनको क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ हर महिलाओं के, ज्योति मौर्य की बात नहीं है, जो भी लेडीज़ बड़े पोस्ट पे चली गई हैं अपने पति के साथ, जो भी ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। हर औरत को समझना चाहिए कि ये परिवार मेरा है। जब माँ बाप एक घर से विदा करते हैं तो अपने ससुराल में जाती हैं, ससुराल से उनका मतलब अर्थी ही उठना चाहिए, इतना मतलब पर वो घर अपना स्वर्ग रहता है। लेकिन ये लोग इतना गंदगी मचा जो रखी हैं। और लेकिन एक बात और है, जैसे ज्योति मौर्य का इतना चर्चित हो गई, मीडिया के सामने वायरल हो रहा है, वो बड़ी पोस्ट पे थी तब वायरल हो रहा है ना, तो ऐसे हर औरत के क्यों नहीं हो रहा है? और पुरुष भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, उनका भी क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? होना चाहिए। अगर दोनों को हो और सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा दे इन दोनों को, तो शायद समाज में अच्छा ही लोग करेंगे और देखी देखा बेटा बेटी भी आगे अच्छा चलेंगे। और नहीं आज के उम्र में देखिए 13 साल की लड़की, 14 साल की लड़की क्या से क्या कर जा रही हैं। इसमें सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी अगर किसी पति पत्नी को छोड़ते हैं जो गवर्नमेंट अप्लाइड हैं तो उनको कहीं न कहीं नौकरी से निकाल देना चाहिए। जी यही कहते हैं सरकार ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन तो कहाँ बच रही हैं? कहाँ बच रही हैं बेटी? कितनी बेटी तो मार के फेंका जा रही हैं, कितनी तो बर्बाद हो रही हैं, कितनी तो दहेज के कारण काटी जा रही हैं, बाली जा रही हैं, जला दी जा रही हैं। तो सरकार को माँ बाप पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छा बना दिए और बाद में ब्याह शादी कर दिए, ससुराल में जाके उनको बाल के जला के फेंक दिए हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर कहीं न कहीं इस परिवार में उजाड़ने का कार्य कोई कर रहा है तो मनीष दुबे कर रहे हैं। जी कर रहे हैं ना, गंदगी तो वही फैलाया ना। जब उसके पास पत्नी थी, बच्चे थे और फिर चार औरत को ज़िंदगी बर्बाद किया। और इधर ज्योति मौर्य का ही, ज्योति का तो भी घर बर्बाद कर दिया ना। अब आलोक मौर्य की बेचारा कैसे जिएगा? अब उनके जैसा ज्योति मौर्य जैसा तो नहीं होगा वो ना। एक बात बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जिस गांव से आलोक मौर्य बिलोंग करते हैं वहाँ के ग्रामीण और ग्रामीणांचल की सभी महिलाएं और तमाम लोगों का बयान है कि आलोक मौर्य ने जब शादी किया था उनके पिताजी ने 1 रुपये का भी योगदान नहीं किया था। आलोक के पिताजी सहायक अध्यापक, आप समझ सकते हैं कि आज 13 साल पहले थे, तो कहीं न कहीं एक वो अच्छे परिवार से थे और इनके परिवार को भी खिलाने जिलाने का आलोक मौर्य ने कार्य किया है। तमाम बातों को लेकर आलोक मौर्य बता रहे हैं। जी, और ये आलोक मौर्य ये भी मीडिया के सामने कहे हैं कि मुझे दहेज में सिर्फ 10,000 रुपये मिला था। जी 10,000 रुपये मिला था और हाँ 10,000 रुपये मिला था। और ज्योति को सोचना चाहिए वो माता पिता को कितना दुख होगा। बेटी तो जिनकी हैं वो अब अपने बेटी का बुराई कैसे करेगा? अब मतलब वो भी उस पक्ष में आ गया है, ज्योति के पक्ष में आ गया है कि जो ज्योति बोल रही है वही वो भी बोल रहा है। वो बोल रहा है कि लोग झूठ बोल के शादी किए हैं। और आलोक मौर्य के घर के तरफ से आ रहा है कि 10,000 रुपये में शादी। पैसा हो गया, SDM का बहुत बड़ी पावर होती है। हाँ तो बड़ी पावर हो गई है तो बड़ी बड़ी बोली भी आ रही है। अब जितना आलोक का नहीं सुनाई होगा उतना ज्योति का सुनाई होगा। लेकिन अगर सब जितने समाज में लोग चाहेंगे तो भैया जो आलोक मौर्य का गलती है, ज्योति मौर्य का है, सबको अच्छा विचार दीजिए, भाव दीजिए। हम तो चाहूँगी कि वो परिवार फिर इकट्ठा हो जाए। तो इकट्ठा होने के लिए जैसे कि आप क्या कहना संदेश देना चाहती हैं? क्या इकट्ठा होने के लिए क्या कहना चाह रही हैं ज्योति? यही कहेंगे ज्योति भले से ही गलती की है और फिर भी कहूँगी वो अपने पति के साथ वापस आ जाए अपने। क्या लग रहा है आपको, एक महिला हैं आप, क्योंकि आपसे जिस तरह से एक महिला की भाषा क्या हो सकती है, ये दोबारा मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, क्यों मिल सकते हैं कि जिसको चाहती थी वो खुद ही बहुत बड़ा बेवफा निकला। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि प्यार में इतनी ताकत होती है, यही कहा जाता है लव इज ब्लाइंड लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार मीठा जहर होता है। प्यार के बाद तो हमें नहीं लगता है कि फिर वापस हो पाएगा ये चीज़। नहीं होता। जब वो मनीष दुबे सिर्फ ज्योति मौर्य को ही प्यार किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो तो कई लोगों से किया है, तो कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन हर कोई SDM नहीं होगा ना।
लेकिन ये तो है एसडीएम नहीं होगा, लेकिन ज्योति मौर्य अपना ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती होंगी तो आलोक मौर्य के साथ उनका घर और बर्बाद करना होगा तो नहीं जाएंगी, न घूर के होंगी न घाट के होंगी। लगातार मेरे साथ बातचीत कर रही हैं पूजा जौनपुरिया भौजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। हालांकि कॉमेडी अवधि बनाती हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी अवधि कॉमेडी चल रही है लगातार ये भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही हैं। बातचीत मैं कर रहा हूं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य को लेकर। जिस तरह से इतनी बड़ी घटना पूजा मौर्य घट रही है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार कौन सा कदम ऐसा उठाए जहां इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए? सरकार के तो हाथ में सब कुछ है। अगर जो गंदगी फैला रहे हैं लोग, अगर फिर भी इतने बड़े पोस्ट पे होकर जब गंदगी फैला रहे हैं तो सरकार को यही करना चाहिए कि जितने लोग ऐसे कर रहे हैं सबको नौकरी से हटा दिया जाए। अगर सरकार 1-2 केस ऐसा करेगा तुरंत देखो ना सुधार आ जाए समाज में, तो फिर कहना क्या कि मैं पूजा जौनपुरिया ने क्या कही थी। लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार के लोग पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। जब इन लोग पहले से ही दिमाग में गोबर घोरा जा रहा है तो बाद में बच्चे हों या बच्चियाँ हों, बाद में चल के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इन्हीं लोग को देखा उन लोग के भी पाप सवार होगा। तमाम ऐसी घटनाएं लगातार आज सोशल मीडिया का ज़माना भी है। हर वो लड़का व लड़की और तमाम ऐसे लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं जिससे हर जानकारियां लोगों को मिल रही हैं। पूजा जौनपुरिया ने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। शायद कहीं न कहीं ज्योति मौर्य इस बात को नहीं जानी होंगी कि मेरा मामला इतना बड़ा ट्रेंड पकड़ेगा। आलोक मौर्य को हल्का समझने की कोशिश उन्होंने किया है। आलोक मौर्य ने जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया है, उत्तर प्रदेश की छोटी घटना नहीं है, अपने जनपद के अलावा आज भारत में भी इस बात को चर्चा में ला दिया है। मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न से लेकर सोशल मीडिया का हर प्लेटफार्म उस खबर को भी दिखा रहा है। तो चलते चलते ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं पूजा जी? मैं समापन भी करूँगा। ज्योति मौर्य के बारे में कहेंगे कि ज्योति मौर्य जी, आप अपने पति के साथ अपने परिवार में वापस आइए, और जो गलती हुई है अगर शायद वो गलती मानेंगी, पति ने उनको माफ़ कर देगा। और सरकार से भी कहूँगी कि जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं पढ़ाने के लिए ना, ये सबसे बड़ी खराबी है। क्या कहना चाहती हैं जाते जाते? इस समापन भी करूँगा। मैं यही कहूँगी भैया कि जितनी पत्नी पढ़ रही हैं, ज्योति मौर्य जैसे पढ़ाई कर रही हैं या कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हों, और जैसे ज्योति मौर्य का इतना चर्चित है इस दुनिया में, और वैसे अब ना कोई हो तो अच्छा होगा। और ज्योति मौर्य से भी हाथ जोड़ के कहूँगी, ज्योति मौर्य जी, जो गलती हुआ तो हुआ, तुम अपने परिवार में वापस आइए, आइंदा ऐसा मत करना, और क्योंकि बहुत बुरा समाज पे असर पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात के साथ आज बातचीत कर रही थी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से ज्योति मौर्य के बहन के समान कहती हैं हमारे साथ पूजा मौर्य थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन। जय हिंद, जय भारत।